let us start with the policies and programs towards the poverty alleviation. The Indian Constitution and the 5-year plans have always aimed at the social justice in India. मतलब हमेशा से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो भी 5-year प्लान्स लॉन्च करे गए हैं उनका हमेशा से फोकस जो था वो सोशल जस्टिस पे था। तो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्लान्स लाए गए जिससे कि पॉवर्टी हट सके। तो वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड so that the poverty could be reduced. अब जो गवर्नमेंट ने तरीका अपनाया that was 3-dimensional. So first method जो गवर्नमेंट ने अपनाया that was through the increase in GDP and per capita income. गवर्नमेंट को लगा अगर हम rapidly GDP increase करेंगे तो वो सारे sectors को affect करेगा, even the poor population, and poverty could be decreased. So rapid increase in GDP. This was the first approach of the government. अगर हम GDP increase करेंगे तो उससे क्या होगा, पुअर पॉपुलेशन जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि उनकी इनकम बढ़ जाएगी। बट ये प्लान जो था वो ड्यूरिंग द इनिशियल 1950s and 60s में लॉन्च हुआ। That was the first 2 5-year plans, but ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। So second method अपनाया गया, that was through the policies. उसमें एक इकोनॉमिस्ट ने ये माना कि the income and the employment of the poor could be increased through work generation. मतलब हम पुअर पॉपुलेशन की इनकम और एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ा सकते हैं जब हम वर्क जनरेट करें। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट वाज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1970s। और भी वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लॉन्च की जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट पे कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो हम कुछ पॉलिसीज मेंशन कर लेते हैं एंड देन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सम पॉलिसीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट वाज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। या REGP। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसमें जो इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ सके। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलती थी उससे दे कुड सेट अप इंडस्ट्रीज। The second was Prime Minister's रोजगार योजना। इस पॉलिसी प्रोग्राम के तहत भी गवर्नमेंट का यही फोकस था कि कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए थ्रू गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो लो इनकम ग्रुप थे उनको बैंक वगैरह से लोन्स अरेंज करवाए गए जिससे कि वो ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर सके जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। देन द थर्ड प्रोग्राम वाज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना।
इस प्रोग्राम का भी यही एम था कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ प्रोग्राम्स के नाम है। ये इन पॉलिसीज का नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो सम प्रोग्राम्स वर फूड फॉर वर्क जो 1970s में लॉन्च हुआ, देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इन सब का मेन एम क्या था? टू इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट के पास और भी वेरियस स्कीम्स हैं जिससे कि उसने रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वर्क किया। जैसे कि इन अगस्त 2005 पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसमें हर रूरल हाउस होल्ड में अगर कोई एडल्ट वॉलंटियर है जो कि मिनिमम ऑफ 100 डेज के लिए अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार है, तो उसको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता था। सो इससे क्या हुआ? वेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। सो ये एक्ट बहुत ही मेन है और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। इसका नाम है महात्मा गांधी, इसका नाम है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में, अगस्त 2005 में पार्लियामेंट में। तो इससे क्या हुआ कि जो भी रूरल हाउस होल्ड में लोग विलिंग थे काम करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। दे जस्ट हैड टू रिपोर्ट वेयर द वर्क वाज बीइंग कंडक्टेड। सो अंडर दिस स्कीम मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, those adult volunteers in the rural household who were willing to work were guaranteed wage employment for a minimum of 100 days। 100 डेज के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता था। सो इस स्कीम ने बहुत ही फायदे दिखाए। ऑल्सो तो दिस वॉज द सेकेंड अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द थर्ड अप्रोच, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी हटाने के लिए कुछ सोशल स्कीम्स भी लेकर आया। तो उसने ये कैसे अचीव किया? थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे? जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडाइज्ड फूड, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब हर सब जगह सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करी गई। इसके अंडर भी हम 3 स्कीम्स पढ़ेंगे। इस अप्रोच में गवर्नमेंट ने क्या करा? पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू उसने पॉवर्टी हटाने की कोशिश की। 3 स्कीम्स। पहली है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंड इज चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, एंड थर्ड इज मिड डे मील प्रोग्राम। तो ये 3 भी गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे उसने पॉवर्टी हटाने की कोशिश की। कुछ और भी स्कीम्स लॉन्च की गई थी, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि ओल्ड एज ग्रुप को टारगेट करता था, या फिर वो औरतें जो गरीब होती हैं और सस्टेन नहीं कर सकती, तो उनको वो पेंशन दिलवाता था। तो दिस प्रोग्राम वाज नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम।
ये तो हमने बात की सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन।